हे गाइस, विश्वेश हियर। चलिए देखते हैं कल मार्केट क्या खुल सकता है, क्या ट्रेड हो सकता है और कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो हम ट्रेड कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है, ये है बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन आज मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट में फ्लैट ओपन हुआ, और फ्लैट ओपन होके 48,630 के आसपास सपोर्ट लिया। और उसके बाद में देखिए कितनी ब्यूटीफुल इंट्राडे मूव आया। और ये जो मूव था, ये टू अ लार्ज एक्सटेंट वी वर एक्सपेक्टिंग। एंड उसके बाद में ये जो हुआ वो समथिंग आई थिंक नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग। पहले हम थोड़े नीचे आए और उसके बाद में हमने बहुत शार्प डिक्लाइन देखा 48,800 से ऑलमोस्ट 48,600 का। तो आप ऐसा कह सकते हो कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भरा ना। एंड इसका रीज़न क्या था? कल के सेशन में ही मैंने आपको बता दिया था कि जो फाइनेंस है निफ्टी, वो कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज दैट इज़ वॉट इट लुक्स लाइक। फ्लैट ओपन होने के बाद मैंने कल 21,500 का आपको कॉल नज़र रखने को बोला था। एग्जैक्ट मूव आया। इनफैक्ट मैंने जी बिजनेस पे 21,500 का कॉल ऑप्शन अब 2 दिन पहले रिकमेंड किया था 150 में। ऑलमोस्ट मेरा टारगेट 270 का वो अचीव हो गया। सो वन थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि जब फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो उस वक्त हम जनरली ये देखते हैं कि मार्केट स्पेशली ऑन फ्रंट ऑफ बैंक निफ्टी भी साइडवेज हो जाता है, बिकॉज दे वांट टू मैनेज दी फिन निफ्टी। अब कल के लिए बात करते हैं। जब हम कल की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ क्लियर है कि आज का डेली क्लोज अगर आप देखोगे तो आज का डेली क्लोज कल के ऊपर है। तो अगर आपको पता हो तो कल मैंने ये कहा था कि ये जो डोजी क्लोज है, ये डोजी क्लोज हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि रिवर्सल का साइन हो। और अगर आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो लॉट ऑफ पीपल वर कंटेम्पलेटिंग कि यहाँ पे हम सम सॉर्ट ऑफ डबल टॉप देख सकते हैं, लेकिन अब वो डबल टॉप निगेट हो चुका है। सो इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी कल के सेशन के अंदर। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और जिस हिसाब से डेटा शेप अप हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जोन काफ़ी क्रिटिकल रहेगी 48,500 की। तो 230 पॉइंट्स हायर है। सो 48,500 के पुट राइटिंग कैसे होती है मॉर्निंग में, और 48,500 के नीचे हम जाते हैं नहीं जाते हैं। अगर हम इंट्राडे में देखें तो यहाँ पे एक थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ डेवलप्ड हो रही है। इस चीज़ को आप सम सॉर्ट ऑफ माइनर हेड एंड शोल्डर बोल सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये मटेरियलाइज नहीं करेगा, क्योंकि इसका आंसर जो है ये इंट्राडे में नहीं है, इसका आंसर है डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे क्या क्लियरली इस लेवल के ऊपर हो। ये लेवल क्या था आपका? 48,580। तो मुझे लगता नहीं कि 48,500 के नीचे जाना चाहिए, क्योंकि ये जो लेवल है यहीं के आसपास सम सॉर्ट ऑफ बाइंग आती है। तो स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए आपकी? इंट्राडे में फॉर सम रीज़न अभी डाउ 34 माइनस दिख रहा है। तो अगर फ्लैट खुले समवेयर अराउंड 48,600, और अगर 48,580 550 तक मिले तो मुझे लगता है 48,400 का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। दैट पुट शुड बी द वन थिंग जो आप कर सकते हो। इवेंचुअली मुझे लगता है कि शायद एक स्पॉट 48,700 48,800 तक आ सकता है। तो ओवरऑल व्यू ये है कि बाय ऑन डिक्लाइन करें। अगर गैप अप खुलता है और 48,900 के आसपास रहते तो मेरे हिसाब से बुकआउट कर लेना चाहिए, बिकॉज 49,000 मुझे लग नहीं रहा है कि मार्केट में इतना मोमेंटम है जो निकाल सकता है। अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी रिलेटिवली सिंपल था और आज ज़्यादा वीक था, और उसका रीज़न ये था कि बैंक निफ्टी जो चला नहीं था। बैंक निफ्टी ब्रेकआउट के ऊपर है, और जो निफ्टी के कंपोनेंट थे उसमें रिलायंस आज वीक था। मुझे ऐसा लगता है 1.5% अगर रिलायंस वीक होता है तो निफ्टी डेफिनेटली वीक रहने वाला है। फ्लैट ओपन के बाद पुशअप 22,700 के आसपास में ऑल टाइम हाई के टच किया, एंड वहाँ से हमने एक स्विफ्ट फॉल देखा। तो अगर आज के स्टॉक देखते हो 1.5% रिलायंस डाउन था, आपका TCS 0.5% डाउन था, L&T 0.5% डाउन था। जो ऊपर था क्या था? ICICI बैंक। मैंने आपको शायद 2 दिन पहले के सेशन में बताया था कि ICICI बैंक मुझे लगता है 1100 के ऊपर जाएगा। इनफैक्ट मैंने 2 दिन पहले जी बिजनेस पे 1100 का कॉल 14 रुपये में रिकमेंड किया था, ऑलमोस्ट डबल हो गया। उसी सेशन में मैंने बैंक निफ्टी का 48,300 का रिकमेंड किया था, वो भी डबल हो गया। और उसी सेशन मैंने ICICI बैंक का कॉल रिकमेंड किया था, वो भी डबल हो गया। और फिन निफ्टी का कॉल रिकमेंड किया था, मेरे हिसाब से 21,500, वो भी डबल हो गया। बाय एंड लार्ज मेरा ये मानना है कि कल मार्केट जो है बैंक निफ्टी 48,500 48,550 की रेंज में खरीदना चाहिए। ओवरऑल आपका स्टॉप लॉस 48,350 या 400 के आसपास रखना चाहिए। अब कौन से 2 स्टॉक है जो आप कल ट्रेड कर सकते हो? तो पहला स्टॉक जो मैंने निकाला है आज वो है PVR। वेरी ब्यूटीफुल ओवरसोल्ड रेटिंग। आप देखिए ग्रेजुअल डिक्लाइन थी, और यहाँ पे अब सम सॉर्ट ऑफ एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। और रिवर्सल पैटर्न के फॉर्मेशन पे राइट साइड में एक छोटा कंसोलिडेशन है। मुझे लग रहा है आज जिस हिसाब से क्लोज हुआ है, एक आप ऐसा मान के चल सकते हो कि पॉजिटिव क्लोज माना जाएगा। 1384 का क्लोज है। अब इसको करना क्या है? कल मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक
1396 के ऊपर जाए तो खरीदना है, कंडीशनल बाय है, 1396 के ऊपर जाए तो ही खरीदना है मेरे हिसाब से। इसमें पहला लेवल 1420 और उसके ऊपर 1440 तक के हम लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, अगर आप इसको खरीदोगे तो या 1 या 2 दिन तक आप होल्ड कर सकते हो। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का इस तरह का कुछ फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। जो दूसरा स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है कल के सेशन के लिए है वो बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व रिलेटिवली अंडर परफॉर्मर था और लास्ट 3-4 दिन में आज निकला है। मुझे लगता है बजाज फिनसर्व कल के सेशन में 1725 के ऊपर 1740 तक जाएगा और यहाँ पे रिकमेंडेड स्टॉप लॉस होगा 1680 का। तो 1710 का क्लोज आया है, अगर 1700 1690 तक मिले तो खरीदना चाहिए, 1780 का स्टॉप रखना चाहिए। ऊपर में 1740 1745 ऐसे 2 टारगेट मेंशन करेंगे। तो ये था आज का हमारा मार्केट एनालिसिस। कल देखते हैं क्या होता है। बाय एंड लार्ज व्यू बाय ऑन डिक्लाइन है, अगर 48400 टूटता है तो ही मेरे हिसाब से कंसर्न है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।